फिर आप ये देखें उस माँ के अल्फाज पे गौर करें, वो कहती है मुझे गोली मार दो, मुझे जीने का हक नहीं है। इस सिस्टम को गोली मारो जिस सिस्टम ने इजाज़त दी ऐसे बंदे को कि इस तरह की हराम टोपी करे। तालीमी निसाब तो हसनैन भाई हमें सिखाता है कि सिंड्रेला माँ बाप से छुप के भाग जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तालीमी निसाब तो हमें सिखाता है कि मिस्टर चिप्स को कैथरीन के साथ इश्क हो गया और उसके बाद वो कैथरीन साहिबा मर जाती है, मिस्टर चिप्स उसके इश्क में मुब्तला होकर मर जाता है। फिर तालीमी निसाब हमें सिखाते हैं नाजुकी उसके लबों की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। मुझे बताओ एक फ़ीमेल टीचर अपने मेल स्टूडेंट्स के सामने इसकी क्या तशरीह करे कि शायर क्या कहना चाहता है, एक शायर क्या बक रहा है इसमें, क्या आप क्या दिखाना क्या चाहते हैं। पाकिस्तान में वो नीम बनाना हालत में मॉर्निंग शो में नाचने वाली औरतें दिखाना चाहते हैं, या वो जो जनाब अपने सारे फिगर्स वाजे करके जो फिल्मों में आके नाच रही होती हैं और सिनेमा के लहू और जोश को गरमा रही होती हैं, वो दिखाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं शहीर सियालवी के साथ। और मुल्क में जो आए रोज़ बढ़ते हुए वाक़यात ज़्यादती के, रेप के, कत्ल के, इस हवाले से मैं शहीर भाई से बात करता हूं। शहीर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शहीर भाई ये बताएं, जो मुल्क में आए रोज़ ज़्यादती, रेप, कत्ल के बढ़ते हुए वाक़यात हैं, और रिसेंटली जो मोटरवे पे एक खातून के साथ जो वाक़या हुआ, उसके बच्चों के सामने ज़्यादती की गई, क्या क्या कितना वो दर्दनाक लम्हा होगा, तो इस हवाले से क्या कहते हैं आप? हसनैन भाई, एक टर्मिनोलॉजी है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। वक्त पे इंसाफ नहीं दोगे ना, ऐसे वाक़यात रोनुमा होते रहेंगे। मुझे अल्फाज नहीं कहने चाहिए जो अब मैं कहने लगा हूँ, लेकिन मेरा कलेजा चिर रहा है। मुझे औरत के साथ ज़्यादती, एक और मामला बच्चों के सामने है। बच्चे सारी ज़िंदगी, क्या वो माँ अपने बच्चों के सामने उन्हें कैसे फेस करेगी? बच्चे अपनी माँ को कैसे फेस करेंगे सारी ज़िंदगी? ज़्यादती एक बार होती है, ये जितना उसको उछाला गया और उसके बाद उसके बारे में जो तरह तरह की चीज़ें लाई कि जी पता नहीं कपड़े उसने किस तरह के पहने हुए थे, जो उससे सवालात किए गए कि जनाब वो आए, उन्होंने तुम्हें हाथ कैसे लगाया, उन्होंने क्या किया, जिस तरह की मतलब जिस तरह इन्वेस्टिगेशन होती है। वो तो एक नहीं कई बार मरी होगी बेचारी, तो कई बार जाती होगी, कई बार जाती हुई होगी। सवाल ये है हसनैन भाई कि ज़ैनब के कातिल को क्या सरेआम फांसी हुई, क्या बना उस केस का, डामाडोल कर दिया। ऐसे मैं आपको एक बात बताऊं, कई केसेस इस तरह के हैं। जब अवाम प्रेशराइज करती है ना, तो गवर्नमेंट जो है वो किसी एक बंदे को पकड़ के उसके ज़िम्मे 20 केसेस डाल देती है और अवाम को बिठा देती है। अब वो गांव से लोग आए, कैसे आए, क्या हुआ, कहाँ गायब हो गए, अभी कोई बंदा पकड़ के सामने ले आएंगे, पता नहीं वो होगा नहीं होगा। आज हमें सबसे बड़ा जिम्मेदार इसके वो लोग हैं, वो बदबख्त लोग हैं जिन्होंने उस वक़्त उस कानून की मुखालफत की थी जो अली मोहम्मद ख़ान ने पेश किया था कि जो शख्स ज़्यादती करता है बच्चों से, औरतों से, उसे सरेआम फांसी दो। इस्लामी सज़ाएँ क्यों नहीं दी जाती? अगर सज़ा एक बंदा हराम तोपी करता है, सज़ा उसे छुप के अगर आप देते हो तो क्या पता चलता है, और दूसरी तरफ सज़ा मिलती ही नहीं है, तो क्या होता है कि एक बंदा, मैं आपको वजह बताता हूँ ये होते क्यों है वाक़यात। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक बंदा अगर हरामगिरी करेगा ना, तो उसका पूरे मीडिया पे उसकी तस्वीर चल रही होती है, फ़लाँ बंदे ने यूँ कर दिया, फ़लाँ कर दिया, फ़लाँ कर दिया। उसे पता है मैं पैसे दे दिला के, मिन्नतें करा के अपने MNA MPA ब्यूरोक्रेट को सिफारिश दिलवा के बाहर आ जाऊँगा, केस प्रोलॉन्ग कर दिया जाएगा। जब वो बाहर आएगा तो लोग ऐसी चीज़ों को आइडियलाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि यार सानू तो कोई जानता नहीं है, हराम तोपी करिए तो मीडिया तो ना आ जाएगा, दुनिया जान लग जाएगी। और फिर इसके बाद ये अपने आप को गैंगस्टर समझना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इंडिया की हम मूवीज़ देखते रहते हैं और लोग कहते हैं भले भले, वो हीरो लोगों को पसंद नहीं होता, वो जो बदबख्त, वो जो विलन होता है वो सबको पसंद होता है। तो ये तो विलन का रोल है, तो इस विलन को हीरो हम लोग खुद बना रहे हैं मीडिया पे। लिहाजा इसका एक हल है, अगर आप चाहते हैं चीज़ें रुकें, इस्लामी सज़ा दो, जिना की सज़ा सरेआम लोगों के दरमियान बिठाओ, संसार करो। अगर ये कहते हैं जी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ये बकवास करते हैं। जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो ह्यूमन राइट्स का चार्टर है, उससे आप देखें तो मनोवन उसमें जो जो चीज़ें ऐसी हैं जो इम्प्लीमेंट की जाए तो इंसानियत की भलाई और उसकी बका की जंग है। तो ये वही बातें हैं जो खुतबा हुज्जतुल वदा पे रसूलुल्लाह अलैहि सल्लतु वस्सलाम ने की थी। हमने उस पर इम्प्लीमेंट कब किया?
ये आज काले गोरे का जो फर्क का मामला था, अमेरिका जो ह्यूमन राइट्स चैंपियन बन के फिर रहा है, सबसे ज्यादा तो कालों के साथ ज्यादतियां वहां पे होती हैं। ये जो अरबी अजमी का फर्क मिटाने वाली बात थी, सबसे ज्यादा तो दुनिया पे जुल्म वही लोग कर रहे हैं। ये आपके जो खुद को कहते हैं कि जी हम स्याह फाम के बड़े दोस्त हैं, ये तो सबसे बड़े दहशतगर्द ये लोग खुद बैठे हुए हैं, इंसानियत के अलमबरदार जो बैठे हुए हैं। इन लोगों को ना वहाँ पर देखें, पाकिस्तान में इस तरह के केसेस 2-4 होते हैं, अमेरिका में, बरतानिया में, इंडिया इज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट अमंग द रेप विक्टिम नेशंस। अमेरिका, वहाँ पर अगर आप अदालत में जाएं तो वो पता क्या कहते हैं, कहते जी इसकी नीड्स थी, इसने अपनी हवस मिटानी थी, इसने कर लिया, तो उसे जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। चलो, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट अमेरिका इज डूइंग, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इंडिया इज डूइंग, बट पाकिस्तान इज नहीं। आपने अमेरिका की बात की, अमेरिका में क्या इस तरह तो नहीं होता कि एक 4 साल बच्चे के साथ रेप किया जाए, एक 4 साल बच्चे के साथ? वहाँ पर ऐसी चीज़ों की वीडियोस बना के बिजनेस किया जाता है। अमेरिका इज फार वर्स्ट कंट्री देन अस। सिर्फ ये उसके पास मिलिट्री माइट है तो वो दुनिया पे दबाव रखता है, लोग कुछ कह नहीं सकते। अमेरिका बदतरीन मुल्क है इस मामले में, बरतानिया बदतरीन मुल्क है। जितनी ये इस तरह की गलाजत की वेबसाइट हैं जहाँ बच्चों के साथ ज्यादतियाँ होती हैं, यहाँ सारी वीडियोज़ ही या अमेरिका की होती हैं या अमेरिकन स्पॉन्सर्ड वीडियोज़ होती हैं। ये पूरी जो लॉबी वहाँ बैठी हुई है, जो दुनिया के इस सारे माफिया को चल रही है, वो वहाँ पे है। दुनिया में सबसे ज्यादा ये हेरोइन और चर्च का कारोबार ये लोग कर रहे हैं। CIA का सारा बजट यहाँ से आ रहा है। अफगानिस्तान से असल तो तकलीफ इनकी ये थी कि मुल्ला उमर जब आया, एक तो इस्लामिक सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे, दूसरा उसने इन सारी फैक्ट्रियों को आग लगा दी थी, इन्हें तकलीफ हुई इस चीज़ की। खैर, कमिंग बैक टू द इशू, आप वही बात, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आप वक्त पे संसार कर लेते, ऐसे किसी जानी को ये मामला ना आता, वक्त पे वो कानून पास होता और सरेआम फांसी दी जाती, ऐसे शख्स को ऐसा वाकया कभी ना होता। सर, होता क्या है कि ये लोग खुद को हीरो जब बनाते हैं तो पूरी कौम में कई इस तरह के बदबख्त बैठे होते हैं जिनके पास और कोई काम नहीं होता, वो हीरो बनने के चक्कर में ये हरकतें करते हैं। फिर आप ये देखें, उस माँ के अल्फाज पे गौर करें, वो कहती है मुझे गोली मार दो, मुझे जीने का हक नहीं है। इस सिस्टम को गोली मारो, जिस सिस्टम ने इजाजत दी ऐसे बंदे को कि इस तरह की हराम टोपी करे। सिस्टम खुद उसे मौका फराम करता है, क्योंकि उन लोगों को पता है। आप गए ना इससे पहले गांव देहातों में, वो क्या कहते थे लोग, पुलिस आई, ये लोग आए, दबाव डाल के जबरदस्ती पैसे दे के चले गए। भाई, अगर अगला बंदा माफ कर भी देता है, रियासत इज सपोज्ड कि वो उसे सजा दे, नहीं तो इन चीजों की वो क्या कहते हैं, हौसला अफजाई होगी। अगला बंदा जो हराम टोपी करता है, वो 5-10 लाख रुपए लाके उस अगले बंदे के बाप को दे दे कि यार गरीब आदमी है, बस ठीक है, माफ कर देगा। तो रियासत किस वजह से? चोरी करने वाले के हाथ काटते ना, तो आज ये बड़े बड़े चोर, डाकू, लुटेरे जो हम पे काबिज रहे हैं पिछले 70 सालों से, इनके स्विस अकाउंट्स में वो पैसा ना पड़ा होता, पाकिस्तान में होता, पाकिस्तान आज मकरूज ना होता। हमारा वजीर आजम था, वो मेरे लाख इख्तिलाफ हो, मेरी बेइज्जती, मैं नंगा हुआ जब उसे एयरपोर्ट पे नंगा किया गया था, साबिक वजीर आजम को। क्यों? मकरूज हैं, भिखारी हैं। क्यों है भिखारी? क्योंकि चोरी करने वाले के हाथ नहीं काटे गए। हाथ काटे गए होते, ये जिन शराबों की बोतलों को शहद की बोतल बना के पेश किया जाता है, जिन पे केसेस होते हैं तो वो अस्पताल में जाके वो कहते हैं कि जी हम बीमार हो चुके हैं, मुल्क से बाहर दफा हो जाते हैं। ये सारे सिलसिले ना होते, आज ये FATF की जद में मुल्क ना होता, आज हम पे सैंक्शंस ना लगती, आज हम लोगों को गुस्ताखाना खाकों के बाद भी हम गिरबान से पकड़ के सफ़ीर को लात मार के बाहर भेजने के काबिल होते। ये पूरा सिस्टम ऐसा है। उस माँ को गोली ना मारो। मैं अक्सर एक बात और भी कहता था, ये दहशतगर्द को ना मारो, उस की माँ को मारो जिसकी कोख से दहशतगर्दी जन्म लेती है, जो उसे फाइनेंस कर रही है, वो जो पीछे उसकी माँ बैठी हुई है ना, जो उसको सारा सपोर्ट कर रही है। इसी तरीके से इस चीज़ों की माँ ये सिस्टम है, जिस सिस्टम ने इजाज़त दी कि किसी के साथ भी जाके ज़्यादती कर लो, माँ बहन बेटी के साथ, किसी को भी जाके हूटिंग करो, किसी का बुर्का खींच लो, किसी का दुपट्टा खींच लो। और ये सिस्टम ऐसा आ चुका है, हम पे मुसल्लत हो चुका है कि आप जब बात करेंगे कि इस बदबख्त को फांसी दो, ये सारी गंदी आंटियाँ आ जाएंगी और ये कहेंगे कि जनाब ये तो आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं। और ऐसी कुछ आंटियाँ हमारे पार्लियामेंट में भी बैठी हुई हैं माजरत के साथ, ज़्यादा नहीं है, 2-3 हैं, लेकिन वो इस तरह की बात करती हैं। अब इनके नोटिस आ जाएंगे,
कि आपने हमारे बारे में यूँ कह दिया, लेकिन जनाब जब उस माँ से पूछो ना उसके बारे में आपने क्या कहा, मतलब वो ज़रा मिन्नतें कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जी वो फ़लाँ पुलिस ऑफिसर को खाली कर दिया जाए ओहदे से, कहते हैं भाई तुम वज़ीर हो, किससे रिक्वेस्ट कर रहे हो? तुम तो दुनिया को ये बता रहे हो कि सिस्टम तुम चला ही नहीं रहे, तुम्हारी हुकूमत नहीं है। कहते हैं क्या मतलब कि जी मैं हुकूमत से मुतालबा, वज़ीर उठ के ये कह रहे हैं मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि आप यूँ करें। भाई तो तुम क्या हो? हुकूमत पर कौन चला रहा है? कोई वाइट हाउस में बैठ के चला रहा है या किसी और जगह पे बैठ के चल रही है? लिहाजा हैव सम, मैं वो नहीं कहना चाहता वो। अच्छा शहीद भाई ये बताएं कि ये वाक़यात क्यों रोनमा होते हैं? एक 4 साल बच्ची के साथ ज्यादती क्यों होती है? ज्यादती के बाद उसे क्यों कत्ल किया जाता है? इसकी बेसिक रीज़न क्या है? सर रीज़न ये, 2 हफ्ते पहले एक वकील हमारी बहन है जिसको 3 दिन के लिए अगवा किया गया। सर 10 मुहर्रम को नहीं बख्शा इन लोगों ने, लोगों को, मासूम बच्चों के साथ ज्यादतियाँ हुई। इन लोगों ने रमज़ान का महीना नहीं बख्शा लोगों को। इन बदबख्तों ने मुझे ये बताएं, साहिवाल में वाक़या हुआ, बच्चों के सामने बाप को कत्ल किया, इंसाफ मिला? खान कहता मैं बैरून मुल्क दौरे से वापस आ रहा हूँ, इंसाफ दूंगा, मिला? नहीं मिला। नकीबुल्लाह महसूद का कत्ल हुआ, राव अनवार के हाथों, इंसाफ मिला? नहीं मिला सर। तभी जाके तहरीकें उठती हैं माजरत के साथ, बेशक गलत उठती हैं, लेकिन उन्हें हवा कौन देता है? ये सिस्टम देता है। तो ये सिस्टम का फ्लॉ है। जब तक ये सिस्टम बेहतर नहीं होगा इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे माजरत के साथ। जब तक सरेआम फांसी नहीं देते, इनको सही तरीके से चोर के हाथ ना काटो, ज़िनाकार को जब तक संसार ना करो, और इस तरह की बदबख्ती करने वाले, रेप करने वालों को सरेआम फांसी ना दो, ये सब कुछ होता रहेगा। और ये चीज़ें रोकने के लिए हाकिम वक्त को स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ेगा। नहीं तो हम यही कह रहे हैं 3-4 दिन तक ये इशू सॉर्ट आउट नहीं होता तो शायद हम लोगों को आवाम के समंदर के साथ लाहौर का रुख करना पड़ेगा। इस इशू को हम रिजॉल्व करवा के आएंगे। कानून असम्बली में ना बना तो आई एम गिविंग देम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वार्निंग, कानून पे सड़क पे बनेगा। ये हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे क्योंकि हम सारे माँ बहनों बेटियों वाले हैं। ये चीज़ों को हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। ठीक है। अच्छा तो आप क्या समझते हैं जो अब हमारी यूथ है वो किस तरफ जा रही है? अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें वहाँ क्या दिखाया जा रहा है, और इसके अलावा हमारा जो तालीमी निसाब है वहाँ क्या है, इस हवाले से क्या कहते हैं? तालीमी निसाब तो हसनैन भाई हमें सिखाता है कि सिंड्रेला माँ बाप से छुप के भाग जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तालीमी निसाब तो हमें सिखाता है कि मिस्टर चिप्स को कैथरीन के साथ इश्क हो गया और उसके बाद वो कैथरीन साहिबा मर जाती है, मिस्टर चिप्स उसके इश्क में मुब्तला होकर मर जाता है। फिर तालीमी निसाब हमें सिखाता है नाजुकी उसके लबों की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। मुझे बताओ एक फ़ीमेल टीचर अपने मेल स्टूडेंट्स के सामने इसकी क्या तशरीह करे कि शायर क्या कहना चाहता है, एक शायर क्या बक रहा है इसमें? या वो एक मेल टीचर FSC या मैट्रिक की बच्ची जो उसकी क्लास में पढ़ रही है वो उसको किस तरह समझाए? बच्ची अगर गैरतमंद माँ बाप की औलाद हो या वो टीचर बेचारी गैरतमंद हो तो वो तो मर जाएगी कि यार मैं ये पढ़ा रही हूँ अपने बच्चों को। और जब वो वही चीज़ें पढ़ते हैं तो मुझे बताया ना, वो फिर यही इस तरह के लब ढूंढ रहे होते हैं, यही रुखसार ढूंढ रहे होते हैं जो इकबाल के शाहीन जिन्होंने बॉर्डर पे खड़े होकर अब कौम का दिफा करना था, जिन्होंने जाके अच्छा वकील बनना था, जिन्होंने जाके जनाब अच्छा साइंसदान बनना था, वो गर्ल्स कॉलेज के सामने कागज़ के टुकड़े पे अपना नंबर लेके तकसीम कर रहे होते हैं। तो ये फिर वही बात है, तालीमी निसाब ऐसा। फिर फिल्म इंडस्ट्री, फिर वो क्या नाम है, यासिर हुसैन नाम है, क्या नाम है उसका, वही ना जिन्होंने बयान दिया कि तुर्की के ड्रामे और लंडे के कपड़े पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को तबाह कर रहे हैं। वो है कौन वैसे? यासिर करता क्या है? वो एक्टर है, वो है अंदाज़ा। अच्छा खैर जो भी है, आप ये देखें कि आप मुझे ये बताएं कि क्या आप क्या दिखाना क्या चाहते हैं पाकिस्तान में? वो नीम बराना हालत में मॉर्निंग शो में नाचने वाली औरतें दिखाना चाहते हैं, या वो जो जनाब अपने सारे फिगर्स वाजे करके जो फिल्मों में आके नाच रही होती हैं और सिनेमा के लहू और जोश को गरमा रही होती हैं, वो दिखाना चाहते हैं? कौम को क्या दिखाना चाहते हैं? मुझे प्यार की बाजी दे गया वो एक मुंडे कवारे ने, ये गाना गाने वाली वो औरत वो अर्तगल पे आके बहस कर रही है कि जनाब अर्तगल नहीं होना चाहिए था। मुझे बताया ना, आप कौम को बेगैरत बनाना चाहते हैं, आप कौम की बेटियों को किस तरफ लेके जा रहे हैं। बागी ड्रामा इधर चलता है जिसमें बताया जाता है कि कंदील बलोच जो कर रही थी वो ठीक कर रही थी, जिसम बेच रही थी माँ बाप का पेट पालने के लिए। भाई उल्लू की पट्टे, उसने माँ बाप का पेट पालना था, लोगों के घरों में जाके मजदूरी कर लो, घरों में नहीं वो क्या कहते हैं सिलाई मशीन लगा लो।
तो तुम कोई और काम कर लो, झाड़ू पोछा दे दो। लाजमी है जिस्म की नुमाइश की, जी अफरीदी छक्का मारेगा तो मैं नंगा होकर नाचूंगी। उसको आइडियलाइज करने के लिए ड्रामा बनाया जाता है। मुझे बताए ना, कौम की बेटियां सारा दिन आके पढ़ती तो नहीं है ना, उन्होंने टीवी भी देखना होता है। टीवी पे ज़ाहिर है अब वो अंग्रेज़ी ड्रामे, अंग्रेज़ी सबको तो आती नहीं है, पाकिस्तानी ड्रामे देखेंगे। पाकिस्तानी ड्रामों में आके ये बैठा हुआ है, ये गलाजत दिखाई जाती है, तो कौम की बेटी तो उसे आइडियलाइज करेगी कि नहीं यार, आफ्टर ऑल शी वॉज डूइंग समथिंग गुड। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे माशरे को इस तरफ माइल कर देती हैं। और फिर टीवी पे जो गलाजत दिखाई जाती है मीडिया पे, लोगों को वो चीज़ उकसाती है। औरतों की नंगी रानें दिखाए बगैर तो इनके साबुन नहीं बिकते। आपको लक्स का ऐड देखो उठा के, ये शैम्पू के ऐड उठा के देखें, जब तक नीम बनाना हालत में औरत को ना दिखाया जाए। अभी एक ब्लेड का ऐड है जनाब, शेव वाला, उसमें भी मर्द के साथ औरत को लाजमी ला के दिखाया होगा कि वो आके उसे कंधे पे हाथ रख रही है, आधे उसने कपड़े पहने हुए हैं। तो मुझे ये बताओ, एक बाप अपनी बेटी के साथ वो देख रहा हो, टीवी खबरें देख रहा हो, अचानक ऐड आ जाए, तो या बेटी उठ के कमरे से बाहर चली जाती है, बाप उठ के चला जाता है। वो दो दिन एक दूसरे का सामना नहीं कर सकता अगर उनमें गैरत हो। अब तो बेगैरती इतनी फैल गई है कि इस चीज़ों को बुरा समझा ही नहीं जाता। ये चीज़ें हमारे माशरे में इतनी सराहियत कर चुकी हैं। टिकटॉक पे बहन भाई आपस में इस तरीके की गपशप लगा रहे थे जिस तरह की मियाँ बीवी भी ना लगाएं। तो ये माशरे में हमारी ये चीज़ें सराहियत कर चुकी हैं, और इस हद तक सराहियत कर चुकी हैं कि इस बुराई को बुराई समझा ही नहीं जाता। इसको हम समझते हैं कि ये बड़ा प्रोफेशनलिज्म है। नहीं यार, नहीं, दिस इज नॉट। तो ये बुराई और ये फिल्म इंडस्ट्री, ये तलीमी नसाब, ये सब सिस्टम कैसे चेंज होगा? मैं आपको एक बात बताऊं, आज हमने ऐलान किया था 22 नवंबर को लियाकत बाग में हम नौजवानों का, लाखों नौजवानों का इज्तिमा कर रहे हैं। वहाँ से हम तभी जाके उठेंगे जब मिस्टर चिप्स निकाला जाएगा। पहले इन्होंने अच्छा बदबख्ती क्या की, पहले हमें क्या मिस्टर चिप्स निकाल लिया, और जब अवाम ने जश्न मना लिया अगले साल फिर मिस्टर चिप्स मौजूद थे निसाब में। हमें निसाब तब्दील करवा के उठेंगे इंशाल्लाह। एक बहुत बड़ी तहरीक इस मुल्क में चलने लगी। हम सिर्फ सही टाइम का वेट कर रहे थे। 22 नवंबर को लियाकत बाग रावलपिंडी और 13 दिसंबर को निश्तर पार्क कराची। यह आपको सारी सियासी पार्टियां हमारे आगे मिन्नतें करते हुए नजर आएंगी उस वक्त, यार खुदा का वास्ता रुक जाओ, इन सब की सियासत को हम खाक में मिलाने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। इन लोगों ने अभी तक 70 सालों में कुछ नहीं किया, नौजवान की आदत उठेगी इंशाल्लाह ताला, और ये होगा। अच्छा, दूसरी बात, खलील रहमान कमर से मेरी काफ़ी तफसीली बात हुई। वो ऐसा दरवेश आदमी है, ऐसा ज़बरदस्त आदमी है माशाल्लाह। हमारे तो खैर बड़े ही समझें अंकल की एज के, उन्होंने सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह पर ड्रामा लिखा है, पूरी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म लिख ली है जिस तरीके से अर्तगल गाजी है। और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि शहीर, मैंने 40 दिन बैठ के इस पर काम किया है, आई विश कि गवर्नमेंट कोई इस पर स्टेप ले, क्योंकि इसका बजट बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर करे। लेकिन गवर्नमेंट को क्या है, गवर्नमेंट इज़ नॉट टेकिंग इट सीरियस। उसने कई मरतबा मीडिया पे यह बात की कि मैं बनाना चाह रहा हूँ, इनडायरेक्टली समझाना चाहा उसने, गवर्नमेंट ने कोई स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि गवर्नमेंट में आपके वो सारे लुच्चे लफंगे किस्म के वजीर बैठे हुए हैं। वो सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कभी मौलवियों की वो जाके पाँव पकड़ रहे होते हैं, कभी वो किसी और के पीछे भागे हुए होते हैं, कभी वो शराबों कबाबों में पड़े हुए होते हैं और उसको कहते हैं नहीं जी ये तो खैर है, कायदे आज़म भी नाउज़ुबिल्लाह पिया करते थे। ऐसे घटिया किस्म के लोग होते थे। तो जब तक ये सिस्टम बेहतर नहीं होगा तब तक ये चीज़ें होंगी, और इस सिस्टम अब नौजवान इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। आपको नज़र आएगा ये इनकलाब।